अन्य मित्र ने पूछा है कि पिछली इंटीमेट सिटिंग में भक्ति पर बात करते हुए आपने कहा कि एक व्यक्ति से प्रेम करने पर वही एक व्यक्ति सारे जगत से प्रेम करने का द्वार बन जाता है। यह बात कुछ कुछ समझ में आती है, कृपया इसे और स्पष्ट करें। प्रेम में जब तुम किसी एक व्यक्ति के जाते हो तो वो पूरे अस्तित्व का एक माध्यम बन जाता है। इसीलिए उसमें इतनी तृप्ति है, इतना फुलफिलमेंट। अगर व्यक्ति बस व्यक्ति ही रह जाए तो वो सीमित हो जाएगा और तुम्हें सफोकेट करने लगेगा। आम तौर से लोगों का प्रेम इसीलिए सफोकेशन बन जाता है। अगर वो अस्तित्व का द्वार नहीं बना तो कुछ ही दिनों में तुम सफोकेटेड अनुभव करने लगते हो, तुम्हारा दम घुटने लगता है। जो लोग बड़े ज़ोर शोर से प्रेम से शुरुआत करते हैं और वो इतने ध्यानपूर्ण या सजग नहीं हो पाते हैं कि दूसरा व्यक्ति अस्तित्व का द्वार बने, तो वही लोग फिर उस व्यक्ति से मिलने से कतराने लगते हैं। कई लोगों को मैं जानता हूँ, बड़ी गर्मजोशी से, बड़ी तैयारियों से उन्होंने प्रेम विवाह किया और फिर शाम को ऑफिस से घर जाते हुए कतराते हैं। कई जगह अपना वक्त बिताकर घर पहुंचते हैं। तो मैंने एक बार पूछा कि भी क्यों? तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी जाके क्या करेंगे। और पहले यही व्यक्ति ऑफिस छोड़ के भी घर जाने के लिए तैयार रहता था, ऑफिस छोड़ने के लिए ही तैयार रहता था। उसको लगता था कि बीच में जाना क्यों पड़ता है कहीं। इतना ज़्यादा गर्मजोशी वाला प्रेम। और फिर लगता है जैसे सब कुछ कहीं खो गया और हम एक दूसरे से बच रहे हैं। फिर मिलते भी हैं एक दूसरे से तो बात करने के लिए कुछ नहीं होता और बचने के लिए बात करते हैं। पहले हम साथ रहने के लिए बात करते हैं, फिर एक दूसरे से बचने के लिए बात करते हैं। बातों के दो तल हैं। जब आप साथ में होते हैं तो बातों का कोई खास मतलब नहीं है, वो निर्दोष बातें हैं, हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। कभी खामोशी जोड़ती है, कभी बात जोड़ती है। जब वो लहर जा चुकी होती है तो बातें बस एक पर्दे का काम करती, अटकाव का। अगर हम चुप हों तो लगता है कि दम घुट रहा है, तो कुछ बोलते रहना चाहिए। वही बातें जिनको हम 50 बार बोल चुके हैं उन्हीं को फिर से बोलना चाहिए। कई लोग अपने ऑफिस से लौटते हैं, ऑफिस का पूरा किस्सा, पूरी रामायण अपने घर में सुनाते हैं। कई बार मेरी समझ में नहीं आता इससे क्या मतलब। तुमने दिन भर क्या किया नहीं किया, इससे दूसरे व्यक्ति को क्या लेना देना। उनको ड्यूटी लगती है कि ये बताना ज़रूरी है और दूसरा व्यक्ति भी कंडीशनड हो गया, उसको लगता है पूछना भी चाहिए, तो पूछता भी है कि और कैसा रहा दिन। वो पूछे कैसा रहा दिन और फिर हम पूरा टाइम टेबल बता देते हैं। फिर टीवी सीरियल और फिर पड़ोस के झगड़े, फिर सारी बातें, और अपनी बात कहीं नहीं होती। आपस की अपनी बात कहीं होती ही नहीं। लेकिन अपनी बात क्या होती है, सवाल ये भी है। अपनी बात जब प्रेम होता है तो हमेशा खामोशी से ट्रांसमिट होती है, साइलेंट ट्रांसमिशन होता है। जब तुम किसी के साथ मौन हो सकते हो, साइलेंट हो सकते हो और आनंदित हो सकते हो, एनर्जाइज्ड हो सकते हो, तो इसका अर्थ इतना ही है कि तुम उस व्यक्ति के गहरे प्रेम में। जिस व्यक्ति के साथ तुम मौन नहीं बैठ सकते या मौन बैठते हो तो तुम्हें बेचैनी होने लगती है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। भले इसको प्रेम का नाम दिया जा रहा हो, लेकिन ये प्रेम नहीं है, इसमें कुछ अड़चन है। मौन हमारी सीमाओं को डिसॉल्व करता है। साइलेंस जो है हमारे लिमिटेशंस को
डिज़ोल्व करता है और हम एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, हम एक दूसरे के आर पार होने लगते हैं। हम आर पार अभी भी हो रहे हैं, हमारी ऊर्जाएं एक दूसरे की सीमाओं को पार करके यात्रा कर रही हैं। प्रेम में इसके प्रति हम जाग जाते हैं, और जब हम प्रेम में नहीं होते हैं तो हम एक दीवार खींचने की कोशिश करते हैं। हम हर जगह सीमाएं खड़ी करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमको अपने बचे होने का, सुरक्षित होने का एहसास बना रहे। प्रेम हमारे सुरक्षित होने के एहसास को समाप्त कर देता है, इसीलिए प्रेम में मिटने का भाव होता है। और जो लोग बहुत सुरक्षित बने रहना चाहते हैं वो कभी प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम तुमको एक दूसरे के लिए वल्नरेबल बना देता है, इनसिक्योर बना देता है। भाई तुम किसी के साथ प्रेम में हो, अकेले उसके साथ हो, कितना बड़ा खतरा है। और फिर किसी के से तुम विवाह कर लो, रात में उसके साथ तुम सो रहे हो, तो कितना बड़ा खतरा, रात में उठे गर्दन दबा दे, रात में उठे गोली मार दे, कुछ भी करे। खाना लेकर आ रही है तुम्हारी पत्नी या पेशी, खाने में जहर मिला दे, क्या कर दे, कितना बड़ा खतरा है। तो जो लोग बहुत सुरक्षित होना चाहते हैं वो इतना भयभीत होते हैं, कभी ठीक से किसी से संबंधित हो नहीं सकते, क्योंकि दूसरा अगर तुम्हारे आसपास हुआ तो खतरे बने रहेंगे, दूसरा कुछ भी कर सकता है। और प्रेम में तो खतरे अंतहीन हैं। तो जो लोग बहुत सुरक्षित रहने वाले होते हैं वो एक तो कभी विवाह नहीं करते, साधु बन जाते हैं। तो साधुओं को ये मत समझना कि वो बड़े समझदार हैं, वो इतने डरे हुए हैं किसी के साथ रह नहीं सकते। लेकिन जो किसी के साथ रह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो भी बड़े समझदार हैं, वो डरे डरे रह रहे हैं, चौकन्ने होकर रह रहे हैं, सारे कानून के इंतजाम करके रह रहे हैं। अब विवाह की जैसे बात आती, प्रेम और विवाह, मैं विवाह के कभी विरोध में नहीं रहता, मैं कहता हूँ होना चाहिए। लेकिन विवाह में जो सारी शर्तें और कानूनी प्रक्रिया है वो उसको कुरूप बनाती है, अगली बनाती है। अभी तो प्रस्ताव आने जा रहा है कि भारत में, कई देशों में पहले भी लागू है कि जब तुम विवाह करोगे एक तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा, और विवाह के साथ ही तुम्हारे डाइवोर्स की सारी जो शर्तें हैं और उसकी व्यवस्थाएं हैं वो भी तय कर ली जाएंगी। कल को अगर तुम डाइवोर्स करने वाले हो तो क्या क्या एलुमनी, क्या क्या सब रहेगा, सारा पहले से तय हो जाए। अब ये लोग साथ रहने जा रहे हैं, इतने घबराए हुए, इतने असुरक्षित लोग, तो इनके साथ रहने से क्या बनेगा? क्योंकि सुरक्षा की मांग इतनी ज़्यादा है। कई बार तुम इतने प्रेम में हो कि सुरक्षा की परवाह ही नहीं करते, कल जो होगा देखा जाएगा, और तब गहरे प्रेम में प्रवेश होता है। जब तुम सुरक्षा की परवाह ही नहीं करते तभी दूसरा व्यक्ति तुम्हारे लिए अस्तित्व का द्वार बनता है। जब तक तुम सुरक्षा की बहुत परवाह करते हो, तुम बाउंड्रीज को बहुत पक्का बनाते हो, तो दूसरा दूसरा ही रहता है। और दूसरा जब दूसरा ही रहता है, उसी पर सार्त्र ने कहा था, जियां पॉल सार्त्र बहुत बड़े फिलोसफर थे, फ्रांस के एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर थे, अस्तित्ववादी चिंतक। उन्होंने कहा द अदर इज हेल, दूसरा नर्क। अपनी जगह वो बिल्कुल सही है 100%, लेकिन मैं कहता हूँ तब तक जब तक जागृति नहीं आई, जब तक ध्यान की ऊर्जा या आध्यात्मिक समझ नहीं आई, तब तक दूसरा नरक है। क्योंकि दूसरा तभी तक दूसरा रह सकता है जब तक तुम रहो, और जब तक तुम सुरक्षा की बहुत तलाश करो। जब तुम सुरक्षा से बेपरवाह होने लगो तो दूसरा मेल्ट होने लगता है, तुम मेल्ट होने लगते हो, दूसरा मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है। जब तुम किसी के साथ
असुरक्षित होने के लिए तैयार हो और आनंदित हो, तो ये गहरा प्रेम है। उस क्षण दूसरा नहीं रह जाता, वो अस्तित्व का द्वार बनने लगता है, वो डिवाइन होने लगता है, दैवीय होने लगता है। उन्हीं क्षणों में दूसरा तुम्हारे लिए भगवान जैसा, परमात्मा जैसा होने लगता है। परमात्मा का कोई अर्थ ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर कुछ बड़ी विशेष चीज़ें पैदा होने लगती। परमात्मा का अर्थ है एक्सपेंशन, विस्तार। नाउ यू आर नॉट लिमिटेड। तुम अनंत विस्तार के हिस्से बनने लगे, दूसरा तुम्हें उस अनंत विस्तार में ले जा रहा है। परमात्मा का कभी ये अर्थ नहीं है कि कुछ बड़े चमत्कारिक गुण, कि उसके बाल सोने के हो जाएंगे, कि उसकी जीभ पर ओम बना दिखेगा। इस तरह की मूर्ताएं चलती हैं लोगों की। ऐसे परमात्मा भी तुम्हारी मान्यताओं के ही परमात्मा है, तुम्हारे बिलीव्स के, और वो बनते बिगड़ते। इन्हीं को कहते हैं गोबर गणेश परमात्मा। गोबर के गणेश बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो किसी को हम जब कंडेम करना होता है, बिल्कुल गोबर गणेश हो, यानी कि गोबर से बनाए गए गणेश दिवाली के बाद बना के पूजा होती है उनकी। पता नहीं होती कि नहीं, मैं इन सब मामलों में थोड़ा सा इलिटरेट हूँ। कभी तो होती है किसी समय। वो तुम्हारे ही बनाए हुए परमात्मा। लेकिन दूसरा तुम्हारे लिए परमात्मा बनता है, हर प्रेमी और प्रेषी परमात्मा बनता है तब जब वो एक अनंत विस्तार का माध्यम बन जाता है। उसके साथ होकर तुम इतने विस्तृत हो जाते हो, इतने एक्सपेंडेड हो जाते हो कि तुम्हारी सीमाएं छूट जाती, तुम्हारी देह की सीमाएं छूट जाती, तुम्हारे मन की सीमाएं छूट जाती, तुम चेतना के असीम जगत में प्रवेश करते। इसीलिए प्रेम में देह भी शामिल है, प्रेम में मन भी शामिल है। प्रेम में देह के पार भी हम जाते हैं, देह के माध्यम से, मन के पार भी जाते हैं, मन के माध्यम से। पदार्थ के पार पदार्थ के साथ होकर, और तब अस्तित्व माध्यम बन जाता है। पूरा अस्तित्व उस प्रेम का माध्यम बन जाता है, दूसरा व्यक्ति उसका द्वार। और ये सबसे मुक्तिदायी अनुभव है। वहाँ पर प्रेम तुमको गहरी मुक्ति में ले जाता है, और वो प्रेम भक्ति ही बन गया। जब कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह से प्रेमपूर्ण हो जाए, या तुम्हारा आपस का प्रेम ऐसा हो जाए, तो समझो कि भक्ति घट गई। भक्ति के लिए किसी भगवान परमात्मा के पास नहीं जाना है। आम तौर से भक्ति की बात करो तो लोगों को लगता है अच्छा भक्ति ठीक है, बुढ़े होकर करेंगे। अभी कुछ दिन पहले रोज ही मेरे पास ऐसे अनुभव आते रहते हैं। अभी 3-4 दिन पहले एक महिला आई थी, कहीं जॉब करती हैं। तो नीना जी ने उनसे कहा कि आया करो ध्यान में। कह रही हाँ, अब रिटायर होके तो लग रहा है यही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये आए दिन लोगों को लगता है, उनको लगता है कुछ करना है, अलग से कुछ करना है। ये जीवन की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, जीवन में कुछ अलग फ्लेवर का आना है। तो भक्ति से जब ये वातावरण बन गया कि भक्ति कहीं किसी की करी जाती है, कोई परमात्मा, कोई कृष्ण भगवान, कोई रामचंद्र जी, या कोई शंकर जी, गणेश जी, हनुमान जी, पता नहीं कितने जी। भारत में तो उन्होंने पहले ही 33 करोड़ कर दिया था, और पॉपुलेशन अब तो बढ़ ही गई होगी। सबकी बढ़ रही है तो उनकी भी बढ़ी होगी। 33 करोड़ पे तो नहीं रहे होंगे ना, क्योंकि सारे मैरिड थे, सारे देवी देवता मैरिड थे, तो अब पॉपुलेशन बढ़ गई होगी। अब आंकड़ा उसका है नहीं, बहुत सारे आंकड़े हैं लेकिन देवी देवताओं की पॉपुलेशन का आंकड़ा नहीं। तो लंबा विस्तार हो सकता है। हमको लगता है भक्ति तो उसी किसी की होनी चाहिए, लेकिन भक्ति तो प्रेम का ही एक विस्तार है। डिवोशन इज फ्लावरिंग इन योर लव। जब तुम्हारा प्रेम खिल गया है, भक्ति में प्रवेश, हर व्यक्ति दूसरे के लिए भक्ति का माध्यम बन सकता है।
भक्ति इसीलिए व्यर्थ हो गई, भक्ति बिल्कुल बोगस हो गई है, क्योंकि भक्ति में प्रेम रहा ही नहीं। प्रेम हम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में कर रहे हैं जो तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। अब तुम मूर्ति को सीधा रखो, उल्टा लटका दो, उसके सिर के ऊपर पानी टपकाओ बूंद बूंद, वो तो कुछ कहने वाली नहीं, बल्कि ये तो सज़ा है। कंसंट्रेशन कैंप में हिटलर के जब सज़ा दी जाती थी तो अक्सर ये बड़ी कठोर सज़ा होती थी। चीन में भी उसका उपयोग किया गया माओ के शासनकाल में, कि सिर के ऊपर बूंद बूंद पानी टपकाया जाता था। अगर 2-3 दिन तुम्हारे सिर पर एक एक बूंद पानी टपके टप, फिर थोड़ी देर के बाद टप, तुम्हारी नींद चली जाएगी, तुम विक्षिप्त होने लगोगे, तुम रिलैक्स नहीं हो पाओगे, क्योंकि एक बूंद और दूसरी बूंद के बीच का एंटिसिपेशन स्ट्रेस बनने लगेगा। और जो टप से गिरना, और हम कितने देवी देवताओं के ऊपर बूंद टपकाते हैं, जलाभिषेक करते हैं। तुम्हें जब मौज आई तुमने उनको उठाया, नहला दिया, धुल के रख दिया। अपने बच्चे को कभी ऐसा करके देखो तो पता चले, वो रजिस्ट करेगा कि भाई अभी नहीं नहाना मुझे। तो हम भक्ति के नाम पे ये सारी स्टुपिडिटीज़ करते हैं, ये सारी मूर्खताएं करते हैं, ये किसी प्रकार की भक्ति नहीं। इसीलिए युवा लोग या जो समझदार लोग हैं या जो रैशनलिस्ट हैं या जो फ्री थिंकर्स हैं, वो कहेंगे ये सब बेकार की चीज़ें हैं। लेकिन शिव क्यों उपयोग करेंगे? भक्ति मुक्त करती है, वो तो प्रेमी है, ग्रेट लवर। शिव से बड़ा तो प्रेमी ही नहीं पैदा हुआ। कैलाश पर देवी के साथ प्रेम पूर्ण ढंग से रह रहे हैं, और ये सब उनका प्रेम का वार्तालाप, ये रोमांटिक डायलॉग चल रहे हैं। जो ध्यान सूत्र है, विज्ञान भैरव तंत्र के ध्यान के जो सूत्र हैं, वो उनके आपस के रोमांटिक डायलॉग। अब तुम्हें लगेगा रोमांटिक डायलॉग में ऐसा भी हो सकता है क्या? हो सकता है। हम प्रेम को इतना हल्का करके देखते हैं कि उसमें ऊंचाई नहीं आती। अगर प्रेम गहरा हो तो उसमें कितनी भी ऊंचाई आ सकती है। ध्यान की खुशबू, भक्ति की खुशबू, कुछ भी पैदा हो सकता है। तो एक प्रेम पूर्ण क्षण में देवी शिव से पूछती हैं कि क्या है ये जीवन, क्या है इसका रहस्य, और उस पर ये सज्जन इतना बोल रहे हैं। 112 सूत्र। एक 112 ढंग इस बात को जानने की, क्या है जीवन, क्या है इसका रहस्य। तो भक्ति मेरे हिसाब से तो हमेशा जीवंत होगी, अलाइव होगी, चाहे वो व्यक्ति के प्रति हो, चाहे वो प्रकृति के प्रति हो, चाहे वो अस्तित्व के प्रति हो, लेकिन उसका अलाइव इनकाउंटर होगा। और वहाँ से जब दूसरा व्यक्ति इतना एक्सपेंशन वाला तुम्हारे लिए बनेगा, द्वार बनेगा उस क्षण, और उसी क्षण प्रेम का भक्ति में रूपांतरण होगा और मुक्ति घट जाएगी। वही इसका एक सार्थक ढंग है। और बाकी जितने प्रकार की भक्ति है वो केवल भय का ही एक अलग रूप है। किसी से पूछो तुम क्यों भक्ति करते हो, सर्वेक्षण कर लो, सर्वे करा लो, इतने लोग भक्ति कर रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, तो उनसे पूछो क्यों? बहुत मोहब्बत है इस जगह से, इस मूर्ति से, इस नाम से बहुत मोहब्बत है। वो कन्विंस हैं कि ये बड़े पावरफुल लोग हैं, वो कन्विंस हैं कि ये तुम्हारे काम बना देंगे, वो लोग कन्विंस हैं कि तुम्हें सुरक्षा देंगे, गाढ़े वक्त पर काम आएंगे, तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, और करते कराते कभी नहीं। फिर कभी किसी व्यक्ति से दूसरा सर्वे करा लो कि कब किया मार्गदर्शन तुम्हारा। तार्किक लोग यही पूछते हैं तो बहुत सारे धार्मिक लोग विचलित हो जाते हैं। अभी भी देखिए कुछ हत्याएं हमारे देश में हुई, दुर्भाग्य है तर्कशील लोगों की, क्योंकि जब जवाब नहीं किसी के पास होता है तो हम हिंसा पर आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें कोई बड़ी बुराई है,
लेकिन जब तुम इतने संवेदनशील हो, इतने संवाद में हो कि तुम महसूस कर सको उस मार्गदर्शन को, जब तुम उस ऊर्जा को महसूस कर सको, तब तो बात है। और अगर तुम महसूस ही न कर सको, तुम केवल रिचुअलिस्टिक ढंग से, कर्मकांड के ढंग से चल रहे हो, तो क्या भक्ति है? न भक्ति है, न प्रेम है। रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग भक्त कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनका ढंग अलाइव है। उनके लिए वो एक महज मूर्ति नहीं है, उनके लिए वो एक जिंदा एंटिटी है, अलाइव। वो उससे बात करते हैं, और बात उनकी ख्याली दुनिया की नहीं है। ऐसे तो बहुत लोग बात करते हैं। कुछ महीने हुए एक महिला मेरे पास आई थी। अब तुम सोचोगे बार बार मैं महिला का ही जिक्र क्यों कर रहा हूँ, पहले भी महिला का ही जिक्र किया। संयोग है, सिंपल कोइंसिडेंस है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उदाहरण देते समय जो घटना है वही बता रहा हूँ। तो मुझसे कुछ पूछने आई थी, कुछ गाइडेंस, और कहने लगी कि मेरी तो भगवान कृष्ण से डायरेक्ट बात होती। और मैं खामोश हो गया। तो मैंने उन्हीं से पूछ लो, नंबर मिलाओ, पूछो, डायरेक्ट बात होती है, तो हमको बीच में क्यों झंझट में डालते हो? लेकिन ये फैंटेसी वर्ल्ड, कल्पना की दुनिया की डायरेक्ट बात होती है। अगर डायरेक्ट होती तो करो, फिर किसी के पास जाने की ज़रूरत क्या है? लेकिन तुम्हें ज़रूरत भी पड़ती, क्योंकि वो तुम्हारी अपनी ख्याली दुनिया है, अपनी कल्पना की दुनिया है। ऐसे ही एक सज्जन और थे, अब सज्जन भी आए इसमें। वो बहुत बड़े हीलर थे, हीलिंग की वर्कशॉप चलाते थे, साइकिक हीलिंग पे काफ़ी उनका नाम था। उनके बनारस में एक गुरु थे जो परमहंस योगानंद की परंपरा से जुड़े हुए थे। वो उनके बहुत घनघोर भक्त थे। उनके चमत्कारों के किस्से आए दिन सुनाते रहते थे। लेकिन जब किसी मुश्किल मुसीबत में हो तो मेरे पास आए। तो मैं उनसे हमेशा यही पूछता था। मेरे पूछते पूछते वो मुझसे नाराज़ हो गए एक दिन। मैं उनसे बस यही पूछता था कि आपको कैसे यकीन है कि मैं ये कर दूंगा? मतलब आप मुझको क्या इतना शक्तिशाली समझते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? वो कहे नहीं आप। और उनके गुरुजी का ऑफिशियल रिकॉर्ड उनके अनुसार था कि लोगों को मौत के मुंह से निकाल दिया, किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी का ये ठीक हो गया, किसी का वो हो गया, तरह तरह के चमत्कार जितनी तुम कल्पना कर सकते हो। तो मैं उनसे ये पूछता था कि उनका तो रिकॉर्ड भी है, डेटा भी है, मेरा तो कोई रिकॉर्ड और डेटा भी नहीं है, ना मेरी ऐसी कोई ख्याति है, मेरी रेपुटेशन भी ऐसी नहीं है कि मैं हाथ रखता हूँ और लोग ठीक हो जाते हैं। तो आपको क्यों लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वो जिंदा थे तब उनके गुरु। कहता क्यों नहीं जाते उनके पास? बनारस कौन सा दूर है, जाओ, हाथ रखवाओ। उनको हार्ट अटैक हुआ, उनके घर वाले मेरे पास, कुछ कर दीजिए। मैं कहाँ कर सकता हूँ? मैं कर सकता होता तो मैं हॉस्पिटल्स में ही जाके बैठ गया होता। लेकिन तुम्हारे गुरुजी तो ऑफिशियली करते हैं, हाथ रखते हैं और हार्ट अटैक वापस फिर से अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच जाता है। तो जाओ उनके पास। नहीं जाते थे। ये चीज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ, इंसान कितने डिसेप्शन में जीता है, कितनी आत्म प्रवंचना हिंदी में कहते हैं, सेल्फ डिसेप्शन, कि वो उनको मानना भी चाह रहा है और उनके लिए अपनी काल्पनिक दुनिया भी गढ़ रखी है कि वो चमत्कारिक हैं, लेकिन कहीं अंदर से वो ये भी जानता है कि चमत्कार होगा भी नहीं। अगर इतना ही श्योर शॉट होता तो वो बिल्कुल मेरे पास नहीं आते, वो सीधे बनारस ही जाते। लेकिन कहीं मन में संदेह है, कहीं मन में संदेह। तो ये सारी बातें जो हैं, ये
गड्ढमड्ढ करती हैं, ये भक्ति को एक अगलीनेस देती हैं। चमत्कार बेशक होते हैं, लेकिन अगर तुम प्रेम में हो, गहरे प्रेम में हो। इसीलिए कई बार माँओं की आशीर्वाद लग जाते हैं, उनकी दुआएं लग जाती हैं लोगों को, क्योंकि वो अगर बेशर्त ढंग से कोई बात कह दें तो काम करते। तुम भी अगर किसी को इनोसेंट बेशर्त ढंग से कुछ कह दो, लेकिन फिर ऐसा व्यक्ति हमेशा कहता ही नहीं रहता, ये भी बात है। आया उसके अंदर तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। प्रेम ही दुनिया में एकमात्र चमत्कार है, द ओनली मिरेकल, लेकिन होना चाहिए। चमत्कार के लिए प्रेम में जाएंगे तो फिर प्रेम नहीं रह जाएगा। प्रेम है तो चमत्कार आ जाते हैं, लेकिन प्रेम किसी चमत्कार की मांग ही नहीं करता, किसी चमत्कार की परवाह ही नहीं करता। और जब कोई इस अवस्था में होता है, किसी चमत्कार की परवाह नहीं करता, चमत्कार घटने लगते। तुम किसी व्यक्ति के साथ होकर इतने आनंदित हो कि तुम्हें किसी चमत्कार की परवाह ना हो, तुम यकीन मानो चमत्कार होने लगेंगे। तो ऐसे तो दूसरा द्वार बनेगा और वही भक्ति होगी।